का आसाराम दोषी करार और उसके साथ उसके सह आरोपियों में से 2 को बरी किया गया और 2 को दोषी करार किया गया। शिल्पी जो हॉस्टल वार्डन थी, इसे दोषी करार दिया गया है। शरद, इसे भी हॉस्टल संचालक था शरद, इसे भी दोषी करार दिया गया है। शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट, पल पल की जानकारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर, ताजा जानकारी। जी सुमित, अब सबसे बड़ी बात जो अगर हम करें तो अभी कोर्ट के अंदर जो है सजा के बिंदुओं पर बहस चल रही है और अगर अब अपन बात करते हैं क्या क्या धाराओं में क्या क्या सजा हो सकती है, तो सबसे बड़ी एक नई जानकारी मैं आपको देता हूं कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें पोस्को की मात्र एक धारा थी, वो थी धारा 8। उसके बाद जो चार्जशीट पेश की गई उसमें 5, 6, 7, 8 और 17 जो जोड़ी गई है जी, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो 5 पोस्को की धारा 5 है, उसमें जो है उसकी जो व्याख्या की गई है, 6 में सजा है, 7 में व्याख्या है, तो 8 में सजा है, 17 है वो 7 वाली जो एक धारा जोड़ी जाती है। जो पोस्को अगर 6 में आसाराम दोषी होते हैं तो कम से कम 10 साल की सजा है और अधिकतम जो है वो उम्र कैद की सजा होती है। वहीं पोस्को 8 में अगर वो आरोपी सिद्ध होते हैं, अगर वो धारा उन पर लागू होती है तो उनको जो है 3 से 5 साल की सजा होती है। और ये सबसे बड़ी बात आपको फिर बता देता हूँ कि जो एफआईआर में दर्ज की गई है धारा, अगर खाली वही लागू होती है आसाराम पे, तो आसाराम पे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। और बहुत बड़ी बात है, कभी भी आसाराम ऐसी स्थिति में बाहर आ सकता है यदि 8 ही। मेरे साथ अधिवक्ता है, उनसे बात करेंगे। सब जो धारा लगाई गई है उसमें एफआईआर में जी, उसकी बात करो। और जो जोड़ी गई पोक्सो एक्ट की धारा 5 में व्याख्या की गई है, जिसके तहत ये है कि किसी भी नाबालिग के साथ में लैंगिक हमला के साथ में दुष्कर्म और कुकर्म अगर किया जाता है तो उसके लिए सेक्शन 6 में, ये 5 में व्याख्या और 6 में उसका कन्विक्शन है, और 7 में लैंगिक हमला है और बार हमला है तो उसमें 8 में उसकी सजा है। 5 में अगर आरोपी मानते हैं तो उसमें 6 में सेक्शन 6 के तहत उसको सजा दी जाएगी जो 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा है। और अगर सेक्शन 7 के लिए दोषी मानते हैं तो उसमें सेक्शन 8 के अंदर उसका कन्विक्शन होगा और वो 8 सेक्शन 8 के लिए कन्विक्शन होगा, वो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर 8 में सजा मिलती है तो मयंक अगर बात करें तो आसाराम कब बाहर आएंगे? अगर 8 में सजा मिलती है तो आसाराम का बाहर आना अभी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और जी भारत भूषण जी बात करें, अगर 8 में उसको सजा सुनाई जाती है आसाराम को जो अधिकतम 5 साल की है, तो उसमें आसाराम के बाहर आने के क्या असर लगते हैं? देखिए, केवल मात्र 8 जो सेक्शन है पोक्सो का, केवल मात्र वही नहीं लगेगा, उसके साथ आईपीसी के भी सेक्शन लगे हुए हैं। आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन के तहत आरोपित किया गया है? क्यों आईपीसी के जो सेक्शन है वो 354 है, 354 डी है, 376 है, 376 2G है, उसके साथ में 376 डी सेक्शन है जो गैंग रेप से संबंधित है। तो ये जो धाराएं हैं आईपीसी की धाराएं भी है। अब इन सबको सम्मिलित लेकर न्यायालय उसको देखेगा कि कौन सी धाराएं, केवल मात्र पोक्सो ही नहीं लागू होगा, पोक्सो के साथ में आईपीसी का सेक्शन भी लागू होगा। वकील साहब बात करें, अगर 2 जो आरोपियों को दोषी नहीं सिद्ध किया गया, उनको जो बरी किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर जो जिस तरह से एफआईआर में सिर्फ मात्र 8 जो धारा लगाई गई थी, तो आसाराम के लिए कोई रास्ता आसान होता दिख रहा है? देखिए, डाउट ऑफ बेनिफिट्स जब दूसरे को एक्यूज को मिलता है तो मेन एक्यूज भी अपीलेट कोर्ट के अंदर इस बात को कहने के लिए हकदार हो जाता है कि मुझे उनको अगर एक ही प्रकार की एविडेंस है तो एक एविडेंस को 2 प्रकार की व्याख्या की गई है। एक एविडेंस के लिए तो ये कहा गया है कि दूसरे लोगों को लाभ दिया गया और एक ही उसी एविडेंस के लिए दूसरों को कन्विक्ट किया गया। तो जिनको कन्विक्शन किया जाता है वो अपीलेट कोर्ट के अंदर जाकर के ये कहेंगे साहब कि जिनको डाउट ऑफ बेनिफिट दिया उसका बेनिफिट हमारे को भी मिले, तो अपीलेट कोर्ट के द्वारा उनको भी बेनिफिट मिलने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं जो आसाराम के लिए कहीं ना कहीं जो 2 आरोपियों को जो बरी किया गया है उसका लाभ भी आसाराम को कहीं का मिलने का आसार है। और सबसे बड़ी बात जो एफआईआर में धारा 8 ही लगाई गई है, यदि उसी के आसाराम को दोषी माना जाता है पोस्को में तो भी आसाराम के लिए रास्ता आसान होता है। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट ने किन किन धाराओं में दोषी माना और क्या सजा कोर्ट देता है। जी सुमित। अच्छा चंद्रशेखर, ये ठीक है, थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा किन किन धाराओं में दोषी माना है, क्या सजा मिलेगी, लेकिन आपके साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे अगर बात होकर पता चल सके कि ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी मिल सकती है, क्या उम्र कैद तक की भी सजा मिल सकती है आसाराम को? जी सुमित, निश्चित तौर पे अगर बात करें, अगर धारा 6 के अंतर्गत जो पोस्को की धारा 6 के अंतर्गत जो अगर उनको सजा सुनाई जाती है तो कम से कम 10 साल और अधिकतम जो है उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अब
देखने वाली बात यह है कि किस धारा में जो है आसाराम को दोषी माना जाता है और क्या सजा मिलती है। जी सुमित, चलिए किन धाराओं में दोषी माना जाता है और क्या सजा मिलती है ये देखना होगा। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार कोर्ट के बाहर से और बता रहे हैं कि अब दोषी करार दे दिया गया, थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा सजा पर भी। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या अपडेट? देखिए सुमित, अंदर जो है आसाराम के वकीलों को अपडेट ये है कि सजा कम मिले इसकी गुहार की जा रही है, उम्र का हवाला दिया जा रहा है। साथ ही बीमारी की बात भी कही जा रही है कि आसाराम को लगातार बीमारी होती रही है, लगातार वो सरदर्द की बीमारी के पीड़ित हैं, उनके पाँव में तकलीफ है, वो चल भी ढंग से नहीं सकते। ये तमाम दलीलें जो है न्यायाधीश से की जा रही है कि सजा कम से कम दिलाई जाए, ऐसी कोशिश जो है आसाराम के वकीलों से की जा रही है। लेकिन अंदर बहस चल रही है, अब सजा कितनी हो इस पर जो है अंदर बहस चल रही है, दोनों ओर से बहस चल रही है। ये ताजा अपडेट अब तक की जोधपुर की जो अस्थायी बेंच है उससे सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सजा कम दिलवाने के लिए बहस करेंगे और तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन ये दलीलें कितना असर करेगी? क्योंकि आसाराम ने ढोंग तो खूब कर लिए, पूजा पाठ पे उसने सुबह जज साहब को इंतजार करवाया, पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ उसका हथकंडा काम आता नहीं दिख रहा है। देखिए 17 तारीख को जो न्यायालय में एक पत्र दिया था आसाराम ने, उसमें भी कहा था कि सभी भक्त जो है पैसे और समय की बर्बादी ना करें, अपने अपने घर में पूजा पाठ करें और रिहाई की जो है कम से कम 8 से पूजा अर्चना करें। वो भी काम नहीं, आज सुबह भी आसाराम ने नौटंकी की, 15 मिनट तक वो अपनी बैरक में पूजा अर्चना करते रहे। लगातार पुलिस उन्हें बुलाती रही कि कोर्ट का समय हो चुका है, न्यायाधीश आ चुके हैं, लेकिन वो तमाम चीजें जो पहले करता है वह फिर की थी। लगातार नौटंकी भी आसाराम करते आए हैं, अपनी बीमारी को लेकर बार बार वो परेशान नजर आए हैं। लेकिन जो सारे टेस्ट हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया था, उन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी कोई बीमारी आसाराम को नजर नहीं आई। लेकिन आज बार फिर कोशिश की जा रही है बीमारी को लेकर और उम्र को लेकर, ताकि उन्हें सजा कम मिले। अब ये कितनी कोर्ट इन बातों से सहमत होता है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार आसाराम कर ही लेगा, यह हमें विश्वास है पूरा। 4.5 साल से इंतजार कर रहा है आसाराम जेल में, थोड़ा और इंतजार ठीक है, बनता है इतना तो, कुकर्म किया है तो थोड़ा बहुत इंतजार भी बनता है। विजय चौधरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। पीएन रचोया साहब रिटायर्ड एडीजीपी हैं, ये भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय चौधरी जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं। दोषी तो करार दे दिया गया है, सजा का ऐलान अब थोड़ी देर में हो जाएगा, फैसला लिखा जा रहा है। कितनी सजा, आप पहले ये बताइए, कितनी सजा हो सकती है इस आसाराम के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उनको देखते हुए? देखिए, जो धाराएं उन पे लगाई हैं पॉक्सो की, और ये एस्टेब्लिश है कि वो माइनर है, तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का प्रावधान है। और चूंकि एज का डिफेंस काउंसिल फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेयर करेंगे कि बाबू आसाराम। अच्छा विजय जी, पॉस्को में भी बता रहे हैं 2-3 तरह की धाराएं हैं, 5, 8, 6। एक्चुअली मैं तो इतना कानून का जानकार हूं नहीं, तो ये इसका क्या फर्क पड़ता है? पोस्को में धारा 5, धारा 6, धारा 8? जो सेक्शन 5 है वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है, और उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर माइनर चाइल्ड के साथ रेप हो, और दूसरा आप रेप ऐसे बच्चे के साथ करें जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आपके पास था, यानी कि जैसे अगर आप किसी कॉलेज या हॉस्टल के वार्डन हैं और वो अपने किसी बच्चे के साथ ऐसा करे तो उस पर वो धाराएं लगती हैं। तो इसलिए मेरा मानना है सेक्शन 6 के अनुसार मिनिमम 10 ईयर्स है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ये पूरा चांस है कि इनको शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा। और जहाँ तक एज का बेनिफिट है, तो चूंकि इंसिडेंट खुद ने 2013 में किया है, उनकी खुद की प्रोग्रेसिव एज थी, उसके बावजूद भी उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है इसका वो दो तरफ से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। जब खुद ने 70 साल के होते हुए उन्होंने ऐसा अपराध किया, ये वो अपराध